स्वागत है हॉरर की दुनिया में, जहां मैं आपके लिए लाता हूं दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। आज की हॉरर स्टोरी दिल्ली में स्थित जमाली कमाली मस्जिद के बारे में है। दिल्ली की खूबसूरती बताती हैं ये इमारतें। कई सारी इमारतें लोगों को यहाँ प्राचीन समय से खींचती चली ला रही हैं, आज से नहीं बल्कि बरसों से। कुछ जगहों के नाम तो लोगों के जुबान पर चढ़े हुए हैं, जैसे दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार। घूमने के लिए तो काफ़ी अच्छी जगह है, और सर्दियों में यहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही होता है। इसी कुतुब मीनार के साथ में एक प्राचीन काल की मस्जिद भी है, जिसका नाम है जमाली कमाली। इतिहास की एक खूबसूरत धरोहर जिसका नाम शायद ही आपने सुना होगा। ये इमारत मुगल काल की सबसे प्रमुख इमारतों में से एक है, लेकिन आज ये खंडहर बन चुकी है। इसकी चमक जा चुकी है। इस जगह को आज जिन और भूतों की कहानियों से जोड़ा जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ कुछ असामान्य घटनाएं देखने को मिलती हैं। जमाली कमाली पहुँचने के लिए आप कुतुब मीनार के मेट्रो स्टेशन उतर सकते हैं, जो येलो लाइन पर स्थित है। काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। जमाली कमाली का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन इसे आज से जाना जाता है इसकी भूतिया कहानियों के चलते। ऐसी कई सारी कहानियां हैं यहाँ के बारे में, जिसमें साफ साफ जिक्र किया गया है यहाँ पर भूत और जिन के होने का। लोगों ने कुछ दावा किया है कि यहाँ पर कुछ रोशनी दिखाई पड़ती हैं, जानवरों के गुर्राने की आवाज़ आती हैं। जब आप वहाँ अंदर होते हैं तो आपको आपके आसपास किसी के खड़े होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है कोई है यहाँ पर जो आपके आसपास है। जो लोग वहाँ जा चुके हैं उन लोगों ने इस बात का जिक्र किया है। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता, पर जिसके साथ भी ऐसा हुआ है वो दोबारा वहाँ जाने की हिम्मत कभी नहीं करता। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि वहाँ जोर जोर से हंसने की आवाज़ें भी आती हैं, और वहीं कुछ लोग वहाँ थप्पड़ मारने की भी बात करते हैं। जब इन सब चीज़ों को लेकर सिक्योरिटी गार्ड से पूछा गया कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने बताया कि कहानी तो हमने भी यहाँ के बारे में बहुत सुनी है। कुछ लोग आते हैं और वीडियो वगैरह बनाकर चले जाते हैं, लेकिन जब कुछ लोग यहाँ दारू पी के रात में यहाँ आया करते थे तो उनके साथ कुछ अजीब सा हो जाता है। गार्ड ने बताया कि यहाँ रात को आना मना है, पर कुछ लोग चोरी से यहाँ आ जाते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि रात को कोई उनके साथ बैठा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि हर वक्त कोई उनके साथ है। और उसके बाद गार्ड ने बताया कि एक बार 4 दोस्तों का ग्रुप यहाँ आया था, करीब 5 बजे के आसपास। वो लोग यहाँ घूम फिर रहे थे और फोटो क्लिक कर रहे थे, और ये सब करते करते उन्हें रात हो चुकी थी। दिसंबर का महीना था। उस वक्त दिल्ली में अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है। वो लोग वहीं अंदर ही रुक गए। उन्होंने आग जलाई और वहीं शराब वगैरह पीना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि वो लोग वहाँ के किराएदार थे। गार्ड के मुताबिक जब वो लोग शराब पीना शुरू कर रहे थे तो उनका एक गिलास हवा में उड़ गया। हालांकि वहाँ उस वक्त कोई हवा नहीं चल रही थी, और वहाँ आसपास कोई भी नहीं था जो उस भरे हुए गिलास को गिरा दे। उन्होंने फिर से उस गिलास को भरा, और फिर से एक बार हवा के झोंके के साथ वो गिलास फिर से गिर पड़ा। अभी तक चारों दोस्त होश में थे। इन चारों में से 3 दोस्त खड़े हुए और अंदर जाने लगे कि अंदर जाकर देखेंगे कोई बैठने की जगह है या फिर नहीं। जब वो तीनों अंदर जाने लगे तो उनमें से एक दोस्त वहीं बैठा रहा। उसने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, यहीं रुको, अंदर जाने की सोचना भी मत। ये कहते ही वो शांत हो गया। इसके बाद वो तीनों दोस्त उसका मजाक बना रहे थे
कि उठ चल, अंदर चलते हैं, तू डरा मत, हम डरते नहीं हैं। वो अपना सर नीचे किए हुए बैठा रहा। तीनों दोस्तों में से 2 अंदर चले गए। एक दोस्त वहीं रुका रहा। उसने अपने दोस्त से कहा, चल तू भी अंदर चल। तब उसने अपना सर ऊपर किया और अंधेरे में उसकी आंखें मानो चमक रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू तो अकेला ही रह गया। और ये कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके इस रूप को देखकर वो जैसे भागने लगा। उसने उसे पीछे से पकड़ा और वहीं पटक दिया और वो चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर बेहोश हो गया। उसकी आवाज को सुनते ही दोनों दोस्त वहां पर आ गए थे। तब सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुका था। उन्होंने उसे पीछे झाड़ियों से भागते हुए देखा और थोड़ी देर में वो वहां से गायब हो चुका था। किसी की हिम्मत नहीं थी वहां उसे ढूंढने जाने की, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और जिस दोस्त को चोट लगी थी उसे पास के हॉस्पिटल लेकर गए, जहां वो कई दिनों तक एडमिट था। और जो दोस्त वहां से भाग गया था, जिसका रूप बदल चुका था, जिसके बारे में पता चला कि वो इस जगह को छोड़कर अपने गांव चला गया है, जिसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था और वो वहीं एक सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। और जिसे यहाँ अस्पताल में भर्ती किया गया था, उसके शरीर का कुछ हिस्सा लकवा मार गया था। उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक उन लोगों को वहां शराब पीकर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये भी किसी का घर है और उनके घर में शराब पियोगे, गंदगी फैलाओगे तो हो सकता है वो आपसे नाराज हो जाएं। अगर आपसे वो नाराज हो गए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी कई कहानियां हैं जमाली कमाली के बारे में, लेकिन दुख तो इस बात का है लोग गलतियां दोहराते रहते हैं। आप यकीन करें या ना करें, पर जमाली कमाली के बारे में आज भी ऐसे कई राज दफन हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ।